हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त सीए निहाल चंद जैन आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बेहद सी इंटरेस्टिंग सी और प्यारी सी केस स्टडी। तो आइए पहले केस स्टडी को समझते हैं। मेरे एक दोस्त है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिलहाल न्यूजीलैंड में रह रहे हैं। उनका मुझे कल मैसेज आता है, बोलते हैं निहाल क्या हाल चाल है। मैं बोला सर बढ़िया, आप सुनो। वो बोलते बस बढ़िया चल रहा है, तू एक काम कर, मेरे को है ना दो क्वेश्चन का आंसर दे, फटाफट दे, उसके बाद में अपन बाद में ढेर सारी गप्पा मारेंगे। मैं बोला ठीक है सर। पहला, मेरी एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में, समझ ढंग से समझना। मैं बोला ठीक है सर, जैसा आप बोलो। मेरी एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में, मैंने उसको भाड़े पर चढ़ाया हुआ है। ठीक है। मैं पूछा सर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बोलते हाँ। तो मेरे को एक बात बता, ये केस में मेरे को आरसीएम लगाना पड़ेगा कि एफसीएम। मैंने जवाब दे दिया एफसीएम। वो मेरे को पूछते कारण बता। मैं बोला सर एक बात समझो, जो सप्लाई आप कर रहे हो, क्या रेसिपिएंट उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहला सकता है? वो बोलते हैं नहीं। मैं बोला तो जब वो उसको इंपोर्ट नहीं कहला सकता, तो डेफिनेटली ये एक नॉर्मल एफसीएम की सप्लाई हुई। जो प्रोविजंस बाकी लोगों के लिए लगते हैं वो के वो प्रोविजंस आप पर भी लगेंगे। वो बोले ठीक है। दूसरा उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा, सपोज करा तू मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। मैं बोला ठीक है। तो जो तू मेरे को सप्लाई दे रहा है, क्या इसको तू एक्सपोर्ट बोलेगा? मैं बोला सर मैं भी इसे एक्सपोर्ट नहीं बोलूंगा। वो मेरे को पूछते कारण बता। मैं बोला सर कारण समझो, जो एक्सपोर्ट की कंडीशंस है वो क्या बोलती है मेरे लिए, सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, मैं इंडिया में हूं। रेसिपिएंट होना चाहिए फॉरेन में। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप फॉरेन में हो? टेम्पररीली यस, बट परमानेंटली नो। जो आपने मेरे को एड्रेस दिया है वो भी आपने मेरे को अपने दिल्ली के घर का दिया हुआ है। तो जब आपने ही मेरे को दिल्ली के घर का एड्रेस दिया हुआ है, तो मेरे लिए तो आप नॉर्मल इंडियन रेसिडेंट हो गए। तो एक्सपोर्ट की एक कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। एक्सपोर्ट की एक और कंडीशन है, जो पैसा मुझे मिलेगा वो मिलना चाहिए फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में। आप मुझे ऐसे पैसे देने वाले हो? बोलता है नहीं रे, मैं तो किसी और से तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाने वाला हूँ। मैं बोला तो बस मेरे को पैसा आईएनआर में मिलेगा। एक्सपोर्ट की एक और कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। और आप और मैं सिर्फ एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नियर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं होने चाहिए। मैं बोला सर ये अपने केस में फुलफिल हो जाता है, लेकिन क्योंकि अपन एक्सपोर्ट की पूरी दो दो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं वो एक्सपोर्ट नहीं होगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया है। फॉर एनी डाउट्स, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया गया है, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली, कल मैं एक सेमिनार लेने वाला हूं जिसमें मैं सप्लाई ऑफ जीएसटी या सप्लाई अंडर जीएसटी का टॉपिक कवर करूंगा। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मेरे लिंक में दिया हुआ है, चैट बॉक्स के लिंक में। उम्मीद करता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग वो सेमिनार अटेंड करेंगे। थैंक यू। और हाँ, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, हमने अब तक जो भी डिस्कस किया है उसे लीगल ओपिनियन न समझे। ये व्यूज मेरे पर्सनल है, उसका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन मुझसे है, ये लीगल ओपिनियन नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग से केस स्टडीज मिलते रहे। थैंक यू।